हेलो भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कितना बड़ा साइज़ का है और बड़ा साइज़ का होने के साथ साथ कितना कॉम्प्लेक्स है। कंपनियां कई बार धोखा खा जाती है कि कौन सी गाड़ी हिट रहेगी और कौन सी रहेगी फ्लॉप, और कंपनी काफ़ी ध्यान दे के नया इनोवेटिव मॉडल लाती है, काफ़ी सारा इसमें नए फीचर्स डालती है, ऑलमोस्ट डिज़ाइन ही बदल के लॉन्च करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लॉन्च होने के बाद इंडियन कस्टमर उसको बिल्कुल नकार देती है और कुछ साल के बाद कम सेल्स के वजह से उस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़ता। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में कि कंपनीज, चाहे वो मारुति हो, महिंद्रा हो, चाहे बाहर की कंपनियां हो, इन्होंने मॉडल्स लॉन्च किया है लेकिन कम सेल्स के वजह से या भारत के कस्टमर्स के इग्नोरेंस के वजह से उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो आइए आगे हम देखते हैं वीडियो में कि कौन कौन सी गाड़ी इंडिया में बहुत एक्साइटमेंट के साथ लॉन्च हुई थी और बाद में उसको कम सेल्स के वजह से डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो पहले नंबर में है मार्केट का राजा, मारुति की तरफ से लॉन्च हुई थी गाड़ी जो उसका नाम है किजासी, जो 2011 में लॉन्च हुई थी। 2.4 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा था इसमें, इतना भारी भरकम इंजन था, सोचिए क्या पावर रहा होगा। इस गाड़ी का फ्लॉप होने का सबसे मेन कारण था कि 2011 में 16-17 लाख में कंपनी ने इसको लॉन्च किया था। उस ज़माने में मारुति को कोई इतना पैसा देना नहीं चाहता था क्योंकि मारुति का इमेज स्मॉल कार का था और इकोनॉमिकल कार का था, तो उस ब्रांड से कोई इतनी महंगी गाड़ी नहीं खरीदना चाहता था। और अभी आगे जो गाड़ी है ये है निसान की इवालिया लॉन्च हुई थी 2012 में। 8.5 लाख रुपए के रेंज में ये लॉन्च किया गया था। इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता था। निसान को जनरली अर्टिगा का मेन कंपटीटर आप मान सकते हैं क्योंकि प्राइस ब्रैकेट इसका थोड़ा सा कम था इनोवा से, लेकिन इनोवा और अर्टिगा का दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है मार्केट में और उस स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को इवालिया नहीं तोड़ पाई और फाइनली कुछ दिनों के बाद इवालिया को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। बाकी गाड़ी तो उतनी बुरी नहीं थी, बट इंडियन मार्केट में ये है लेना है तो या तो अर्टिगा लेना है या इनोवा लेना है। इस कारण निसान को बीच से हटा दिया गया इंडियन कस्टमर के द्वारा और फाइनली निसान की इवालिया को बंद करना पड़ा। आगे जो गाड़ी आने वाली है जो फ्लॉप हुई है वो है रेनॉल्ट की कैप्चर बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च की गई थी। रणबीर कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। मुझे पर्सनली ये गाड़ी तो बहुत अच्छी लगती थी, काफ़ी स्पेशियस थी। अराउंड 10 लाख के रेंज में ये 2017 में लॉन्च किया गया था। 1.5 लीटर का डीजल इंजन था जिसमें माइलेज भी काफ़ी अच्छा खासा था, लेकिन समझ नहीं आया ये इंडियन कस्टमर को क्यों नहीं पसंद आया। गाड़ी तो बहुत अच्छी थी रेनॉल्ट की, जैसे डस्टर बहुत सुपर हिट किया था इंडियन कस्टमर ने, उसके बाद कैप्चर को क्यों फ्लॉप किया मेरे को समझ में नहीं आता। और ये 3 साल के बाद ही 2017 में लॉन्च हुआ था, 3 साल के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। आगे जो गाड़ी जो फ्लॉप हुई है इंडियन बड़ी कंपनी की तरफ से वो है महिंद्रा की वेरिटो। महिंद्रा का कभी डीएनए कार बनाने का रहा ही नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय सेडान का मार्केट हुआ करता था, इसलिए महिंद्रा ने भी ट्राई किया वेरिटो बनाने का। वेरिटो में एक तो सेडान मॉडल आता था और एक हैचबैक आता था, सब 4 मीटर के अंदर रहता, उसका नाम होता था वेरिटो वाइब। लेकिन कुल मिला के वेरिटो बिल्कुल भी नहीं चल पाई और जहाँ चली वो भी उसको टैक्सी के रूप में चल पाई थी। 2011 में वेरिटो लॉन्च हुआ था और अराउंड इसका 5.5 से 6.5 लाख तक का इसका प्राइस था। आगे भी महिंद्रा की गाड़ी है जो फ्लॉप हुई है। महिंद्रा काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते रहता है, आजकल तो उसका एक्सपेरिमेंट अच्छा चल रहा है, सारी गाड़ियां उनकी हिट है, लेकिन पहले ऐसा नहीं किया हुआ करता था। ये नूवो स्पोर्ट एक लॉन्च किया था कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइप का, क्योंकि उस समय कॉम्पैक्ट एसयूवी उस समय भी मार्केट था और आज भी बहुत शानदार मार्केट है। तो नूवो स्पोर्ट मुझे तो पर्सनली एकदम थर्ड क्लास गाड़ी लगती थी और वाकई इसके साथ यही हुआ। 2016 में लॉन्च हो गया, 2020 में इसको बंद कर दिया गया था। 1.5 लीटर का इसमें एमॉक इंजन लगा था और मैनुअल और ऑटो दोनों ऑप्शन था। सब 4 मीटर का फ़ायदा उठाने के लिए महिंद्रा ने ये मॉडल लॉन्च किया था, लेकिन फ़ायदा के बजाय नुकसान हो गया, बंद हो गई मॉडल। और ये गाड़ी काफ़ी ऐतिहासिक गाड़ी है, ये ग्रैंड विटारा, जो विटारा आज कितना सुपर हिट है
उस ज़माने में पहले, बहुत पहले सुजुकी ने इसको लॉन्च किया था, 2009 में लॉन्च किया था। और वो भी इसमें वही किजासी का इंजन था, 2400 सीसी का पेट्रोल इंजन। माइलेज एकदम थर्ड क्लास था, 4 या 5 का ये माइलेज दिया करती थी शहर में पेट्रोल में। तो ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो उस ज़माने में 23 से 26 लाख, 2009 में आप सोचिए 23-26 लाख कितना होता था। फिर कौन सुजुकी मारुति को इतना पैसा दे के ख़रीदता। सुपर फ्लॉप हुई है। अभी अब बलेनो का मॉडल देखते हैं कि वो हैचबैक में है। पहले बलेनो का आप देखिए, ये इस टाइप के डिज़ाइन में आती थी, सेडान के डिज़ाइन में। ये बलेनो तो फिर भी चली थी काफ़ी, लेकिन मैं जो फ्लॉप मॉडल दिखाने वाला हूँ इसके आगे आएगा वो, ये आपको इसलिए रेफरेंस के लिए दिखाने गया था। बलेनो इस प्रकार की आती थी पहले, जो कि ये वाला मॉडल काफ़ी चला था। लेकिन इसके बाद जो स्टेशन वैगन का डिज़ाइन में निकाला गया था 1999 में, इसका नाम था बलेनो अल्ट्रा। ये स्टेशन वैगन इन डिज़ाइन जो इंडिया में कभी भी नहीं चला है। जितनी भी मॉडल जैसे टाटा एस्टेट स्टेशन वैगन डिज़ाइन में थी, ये देखिए अब सामने जो आ रही है ये बलेनो अल्ट्रस, ये अल्ट्रा क्या है जो भी है, स्टेशन वैगन डिज़ाइन में लॉन्च होकर सुपर फ्लॉप हुई थी। इंडियन कस्टमर कभी भी ये डिज़ाइन को पसंद ही नहीं करते हैं। 7.5 लाख के रेंज में था वो फ्लॉप हुआ। देखिए टाटा के तरफ से, टाटा आज के ज़माने में बहुत अच्छा कर रहा है। ये टाटा के ज़माने में एक ये गाड़ी आई थी जो टाटा इंडिका और विस्टा के बाद ये लॉन्च हुआ था। ये टाटा का बोल्ट मॉडल था। टाटा का बोल्ट 2015 में लॉन्च हुआ था। पेट्रोल डीजल दोनों में आता था, और पेट्रोल में 1.2 लीटर का था और डीजल में 1.3 लीटर का। 4.5 लाख से 7.5 लाख रेंज तक का इसका प्राइस रेंज था, लेकिन चल नहीं पाया। उसके बाद फिर एक टाटा की गाड़ी आई थी जो कि इस टाइप के ऐड के साथ लॉन्च हुई थी। मैं देखा करता था ये ऐड को, जिसमें एसयूवी और कार को एक साथ टकरा के एक नया अवतार में गाड़ी लॉन्च किया था टाटा ने, जो कि इस टाइप का कोई कंसेप्ट चल नहीं पाया था। गाड़ी बहुत अच्छी थी, बट पता नहीं इंडिया में क्यों नहीं चल पाया था उस समय। टाटा आर्या नाम था इस गाड़ी का। काफ़ी बड़ी साइज़ की हैवी गाड़ी थी ये, लेकिन तो उस ज़माने में टाटा उतना सुपर फाइन इंजन और उतना अच्छी क्वालिटी और फिट एंड फिनिश नहीं दिया करता था। शायद ये कारण रहा होगा, यह बहुत एक्सपेंसिव रहा होगा, इसलिए आर्या सुपर फ्लॉप रहा। दिखने में तो ये बाहर से बहुत बोल्ड और बड़ा लगता था। इनोवा को कंपटीशन देने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन इनोवा का तोड़ आज तक मार्केट में कोई नहीं है। इनोवा आज भी सुपर हिट है अपने सेगमेंट में। तो आर्या सुपर फ्लॉप हुआ। इसको बाद इसी को चेंज करके हेक्सा निकाला गया, वो भी उतना ज़्यादा चला नहीं। इनोवा को टक्कर जितने लोग देने आए थे वो फ्लॉप होके चले गए, लेकिन इनोवा आज भी अपने ज़माने अपने सेगमेंट का राजा है। फिर उसके बाद महिंद्रा के तरफ से एक गाड़ी है जो कि सुपर फ्लॉप हुई है। पर्सनली वो गाड़ी मुझे बहुत अपीलिंग और बहुत बोल्ड लगती थी काफ़ी, लेकिन वही इसमें फैक्टर आया, जैसे मारुति के लिए कोई ज़्यादा पैसा देना नहीं चाहता। इमेज ऐसा बन गया मारुति का कि ये इकोनॉमिकल सेगमेंट में ही चलेगा। वैसे महिंद्रा के लिए भी कोई बहुत ओवर एक्सपेंसिव गाड़ी नहीं ले सकता। अगर 50 लाख खर्चा करना है तो वो मर्सिडीज़ BMW में खर्चा करेगा, 1 करोड़ 2 करोड़ भी कर देगा, लेकिन महिंद्रा और मारुति में नहीं करेगा। ये कंपनी कभी कभार नहीं समझ में पाती है और बहुत एक्सपेंसिव मॉडल लॉन्च कर देती है। अल्टोरस का भी हाल यही हुआ, 2018 में लॉन्च हुआ था। 2.2 लीटर का डीजल इंजन था, बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन लुक था, बहुत अपीलिंग लुक था, फिर भी ये नहीं चल पाया इंडिया में। ये सैंगयोंग कंपनी महिंद्रा ने उस समय एक्वायर किया था, उसी का एक मॉडल लॉन्च किया था। आखिरी जो गाड़ी मैं आपको बताने चाह रहा हूँ ये फ्लॉप हुआ, इसका दुख मुझे आज तक है। ये हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेबल रतन टाटा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ऐसे ही जैसे ऐड में दिखाया जा रहा, रतन टाटा जी ने, जैसे आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, एक्चुअल में रतन टाटा जी ने यही सीन देखा था कि एक फैमिली जा रही है बारिश में भीगते हुए, जिसमें हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, और वो बहुत अनसेफ लगा रतन टाटा जी को। तो उन्होंने ये घोषणा की अब देशवासियों को कि वो 1 लाख रुपए में कार बना के देंगे। लेकिन घोषणा होने और एक्चुअल में कार लॉन्च होने में काफ़ी समय और काफ़ी इश्यूज़ हो गया, तो रेट पहुंच गया 2 लाख लॉन्चिंग के समय। फिर भी 2 लाख कम था, लेकिन इंडिया के कस्टमर लोग इसको रिजेक्ट कर दिए और नैनो बाद में फ्लॉप हो गया। लोगों का ये माइंडसेट था कि 1-2 लाख की कार में अगर वो घूमेंगे तो लोग आपको गरीब समझेंगे। इस वजह से लोग नैनो को लेने से बचते रहे और काफ़ी कम होता गया धीरे धीरे नैनो का सेल्स, और उसके बाद नैनो को फाइनली बंद कर दिया गया।
तो ये लेकिन बहुत ही अच्छा डिसीजन नहीं था। नैनो बहुत कम जगह में चल सकती थी और काफ़ी सारा रोड का ट्रैफिक कम हो सकता था। बाइक में घूमने से ज़्यादा बेटर रहता नैनो में घूमना। तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।